वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, जिसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी जीरो पॉइंट हार्ट एंड वी विल गो फॉरवर्ड। एज वी नो दैट heart is divided into the four chambers and left ventricle is the one which give oxygenated blood supply to the whole body. So if left ventricle से एक big trunk arise होता है and that is called aorta. ये aorta ऊपर जाकर एक arch बनाता है जिसको हम कहते हैं arch of aorta. ये arch of aorta continues होता है as a thoracic aorta. ये थोरेसिक ऑर्टा जैसे ही डायाफ्राम को क्रॉस करता है, पर्स करता है, डायाफ्राम जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी की। डायाफ्राम को पायर्स करने के बाद थोरेसिक ऑर्टा बन जाता है एब्डोमिनल ऑर्टा। अब ये एब्डोमिनल ऑर्टा एट द लेवल ऑफ द पेल्विस वी कैन से दैट सुपीरियर इलियक क्रेस्ट, ये डिवाइड हो जाता है इनटू द टू आर्टरीज दैट आर कॉल्ड कॉमन इलियक आर्टरीज। जैसे ही ये एब्डोमिनल ऑर्टा पेल्विक रीजन में पहुंचा, इसने क्रॉस किया सुपीरियर इलियक क्रस्ट को, तो ये डिवाइड हो गया इनटू द टू आर्टरीज, वन ऑन द राइट साइड कॉल्ड राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड कॉल्ड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। अब इस कॉमन इलियक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है और ये खुद आगे कंटिन्यूज होता है। जो इस कॉमन इलियक आर्टरी से ब्रांच निकलती है इसको हम कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये कॉमन इलियक आर्टरी खुद कंटिन्यूज होता है एज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती हैं तो ये बन जाती हैं फीमोरल आर्टरीज। तो ये जो लोअर लिम्ब में आर्टरीज इंटर हुई हैं वो हैं फीमोरल आर्टरीज। नीचे फीमोरल आर्टरी को डिस्कस करने से पहले हम इस इंटरनल इलियक आर्टरी की थोड़ी सी बात कर लेती हैं। ये इंटरनल इलियक आर्टरी 4 ब्रांचेस देती हैं लोअर लिम्ब में। इस इंटरनल इलियक आर्टरी की जो 4 ब्रांचेस हैं, एक है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक है हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक है हमारे पास इंटरनल पुडेंडल आर्टरी और चौथी है हमारे पास ऑब्चुरेटर आर्टरी। इस इंटरनल इलियक आर्टरी और इसकी जो 4 ब्रांचेज हैं इनको हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते गए। अब हम डिस्कस करते हैं फीमोरल आर्टरी को। जैसे ही इस एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो ये बन गई फीमोरल आर्टरी। अब ये फीमोरल आर्टरी पास करती है थ्रू द फीमोरल ट्रायंगल, देन इट पास थ्रू द अडक्टर कैनाल, फिर एट द लेवल ऑफ द अडक्टर हिएटस जो कि ओपनिंग है इन द अडक्टर मैग्नस मसल, ये फीमोरल आर्टरी बन जाती है पोप्लीटियल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी ने जैसे ही अडक्टर हिएटस को क्रॉस किया तो ये बन गई पोप्लीटियल आर्टरी। अब ये पोप्लीटियल आर्टरी पास करती है इन द पोप्लीटियल फोसा, और जैसे ही ये पोप्लीटियल आर्टरी पोप्लीटियस मसल को क्रॉस करती है ये डिवाइड हो जाती है इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोप्लीटियल आर्टरी ने जैसे ही पोप्लीटियस मसल को क्रॉस किया ये डिवाइड हो गई इनटू द टू आर्टरीज, वन इज कॉल्ड एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द एंकल ज्वाइंट बिटवीन मीडियल एंड लेटरल मेलुलस बन जाती है डोर्सालिस पीडियस आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ने जैसे ही एंकल ज्वाइंट को क्रॉस किया उसके फ्रंट पर बिटवीन मीडियल एंड लेटरल मेलुलस ये कंटिन्यूज होती है एज ए डोर्सालिस पीडियस आर्टरी। एंड दिस वन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये बिहाइंड द मीडियल मेलुलस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम डिवाइड हो जाती है इनटू द टू आर्टरीज, वन इज द मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज द लेटरल प्लांटर आर्टरी। दिस वन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो कि ब्रांच है पोप्लीटियल आर्टरी की, जैसे ही क्रॉस करती है मीडियल मेल्यूलस को उसके बिहाइंड पर बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम ये डिवाइड हो जाती है इनटू द टू आर्टरीज, वन इज कॉल्ड मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लेटरल प्लांटर आर्टरी। ये फीमोरल आर्टरी ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोप्लीटियल आर्टरी को भी हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज को भी हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी सारी ब्रांचेज, इनकी सारी कोर्स ब्रांचेज और किस किस को ये सप्लाई करती हैं। अगर हम इसको रिवाइज करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, ऑर्टा से आर्च ऑफ ऑर्टा,
आर्च ऑफ ऑर्टा से हमारे पास आता है इनटू द थोरेसिक ऑर्टा। जैसे ये डायफ्राम को पायर्स करता है ये बन जाता है एब्डोमिनल ऑर्टा। एब्डोमिनल ऑर्टा जैसे ही पेल्विक रीजन में जाता है एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर इलियक क्रस्ट ये डिवाइड हो जाता है इनटू द राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। इन दोनों आर्टरी से एक ब्रांचेस निकलती है जिनको हम कहते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी 4 ब्रांचेस देती है, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी। और ये कॉमन इलियक आर्टरी कंटिन्यूज होती हैं एज द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके फीमोरल आर्टरी में तब्दील हो जाती हैं। ये फीमोरल आर्टरी यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है डीप फीमोरस, प्रोफंडा फीमोरस। इसके अलावा और भी ये ब्रांचेस देती है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फीमोरल आर्टरी जैसे ही एडक्टर हिएटस को क्रॉस करती है पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी पोप्लीटियस मसल को क्रॉस करने के बाद 2 में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द एंकल ज्वाइंट बिटवीन मीडियल एंड लेटरल मेल्यूलस कंटिन्यूज होती है एज ए डोर्सैलिस पीडियस आर्टरी। और ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ये बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम डिवाइड हो जाती है इनटू द 2 ब्रांचेस। वन इज द मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड द सेकंड वन इज द लेटरल प्लांटर आर्टरी।